हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर कि आज मुझे और मेरी दीदी को लगाने वाली है सिस्टर लोग आलता का डिज़ाइन। एक है मेरी भतीजी और एक है सिस्टर जो कि लगा रही है आलता। छठ पूजा का दूसरा दिन इवनिंग टाइम पे जो अर्घ पड़ता है सूर्य भगवान जी को, डूबते सूर्य को जो हम लोग अर्घ देते हैं, उस दिन का ये व्लॉग है जिसमें कि मैंने आलता डिज़ाइन, स्पेशली आलता डिज़ाइन इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। वैसे तो व्लॉग मैंने शेयर कर ही दिया आप सभी के लिए, जिसमें कि प्रसाद, ठेकुआ, सारा कुछ होता है। वो वीडियो तो अलग में लेकर के आ ही गई थी। और ये वीडियो है स्पेशली आलता का, जिसमें कि मेरे पैरों में लग रहा है आलता। मेरे पैरों में लगा हुआ है गोल्डन कलर का नेल पेंट। मैंने गोल्डन कलर का नेल पेंट नहाए खाए के दिन ही लगा लिया था, ताकि ये चलेगा छठ का, मतलब चारों पाँच, ऐसे तो 4 दिन का रहता है छठ पूजा, तो चारों दिन लगाना तो है नहीं, तो एक दिन पहले नहाए खाए के दिन ही सारा तैयारी कर लिए थे। पैरों में चांदी का पायल, एक बिछिया मैंने पहना था। मेरी दीदी का तो बिछिया भी गुम हो गया था चांदी वाला, वो पहनी थी 3-4 उंगली में पहन ली थी। मैंने बोला कि पहन तो रही हो, क्योंकि वहाँ पानी में स्नान करना है, कुछ चीज़ में फंसेगा तो गुम हो सकता है। मेरी दीदी का बिछिया गुम हो गया, मैं तो डर के मारे एक ही पहनी रही। मेरा भी मतलब मैं भी पहनी थी, 3 उंगली में मैं पहन रखी थी, बट फिर लूज़ टाइप से मुझे लग रहा था कि लूज़ लूज़ लग रहा है, कहीं खुल गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए मैं एक ही में पहने रही। थोड़ा सा टाइट करके मैं इसी को पहनी थी, और मेरा तो सही सलामत मेरी दीदी का भूल भी गया। इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब छठ का पूजा करते हैं, स्नान करने जाते हैं, डैम, नदी जो भी है वहाँ पे स्नान करते हैं, तो या फिर किसी का पैर से ही लग के फंस गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो चांदी, सोना चांदी, ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो जब गुम हो जाता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसे ही मेरा एक बार गए थे राजगीर ब्रह्मकुंड में, जब स्नान किए थे तो वहाँ पर मेरा पायल गुम हो गया था। तो मम्मी लोग बोली कि बहुत ही शुभ होता है पायल, बिछिया, ये सब भुलाना। लेकिन सोना का जैसे जब कुछ भुला जाता है ना, तो वो अशुभ माना जाता है। और यहाँ पे एक तरफ मेरी भतीजी मुझे आलता भी लगा रही है मेरे पैरों में, और मेरी मम्मी मुझे सिंदूर दे रही है नाक से लेकर के मांग तक। तो और मम्मी बोली कि मेरा फ़ोटो खींच दो। मम्मी स्पेशली मुझे सिंदूर देते खुद ही फ़ोटो खिंचवा रही थी। आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है, हर कोई चाहता है कि फ़ोटो वीडियो करना कोई भी पीछे नहीं है। बच्चे सिर्फ एक्टिव नहीं हैं, बड़े लोग भी एक्टिव हैं। और यहाँ पे मैं सिंदूर लगवा रही हूँ, एक तरफ वीडियो भी बन रहा है, एक तरफ आलता भी लग रहा है, मतलब कि ताकि घाट पे जाने में देर ना हो जाए, इसलिए सभी लोग लगे हुए थे। और दोनों बहनों के पैरों में आलता लगेगा। यहाँ पे उसके पैरों में भी अभी आलता लगेगा। वो लेट से आई थी, मुझे लगाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने उसे बोला कि आजा तुम भी लगवा लो, तो वो कुछ कर रही थी, तो उसको थोड़ा लेट हो गया आने में। तभी मेरी भतीजी आई है, नहीं वो सिस्टर है, वो मेरी मामी की बेटी है, तो वो अभी मेरी दीदी को आलता लगा रही है। उसके पैरों में भी मेहंदी मैंने लगा दिया था। और इसका कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे। इसका यूट्यूब चैनल नहीं है, ये बैंक में काम करती है। तो जैसे हम लोग हाउसवाइफ बन के रह गए ना, लेकिन ये बैंक में काम करती है। सबके हस्बैंड सपोर्टिव थोड़े ना होते हैं, क्या खुला छोड़ देंगे, यहाँ काम करो वहाँ काम करो। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि घर में ही रहे, जो करना घर में रह के करो। तो पाबंदियों के कारण भी कुछ स्त्रियाँ नहीं कर पाती हैं, है ना। मेरी दीदी का यूट्यूब चैनल नहीं है, वो बैंक में काम करती है, और बस इसलिए जब वो घर आती है तो उसका वीडियो बना करके डाल देते हैं हम लोग तीनों सिस्टर्स, हम लोग दोनों बहन। कोई का तो वीडियो आप लोग देखे ही होंगे, मेरी दीदी भी यूट्यूब चैनल पे है, सबसे बड़ी वाली, और ये मंझली वाली है। और मैं सबसे छोटी हूँ, बट हाइट में मैं सबसे लंबी हूँ। मैं सबसे लंबी हूँ, अपने भाई बहन में सबसे छोटी हूँ, लेकिन सबसे लंबी दिखती हूँ, सबसे लंबी हूँ मैं। सबको बोलता है कि सब कोई भाई बहन छोटे छोटे रह गए और ये लंबी हो गई। छोटे लोग लंबे हो ही जाते हैं। दोनों के पैरों में लग रहा है फटाफट से आलता। उसका एक बिछिया भुला गया, तो वो भी फिर एक ही बिछिया पहने रह गई, बाकी सारा खोल दी, क्योंकि उसका गुम हो गया बेचारी का। चांदी का ही उसका भी बिछिया था। उसका तो मेरे से बड़ा है, इसलिए मैंने पतला से पहना था, थोड़ा सा टाइट रहे। वैसे तो मेरा यहाँ पे कुछ है नहीं, जो था वही मैंने पहन रखा है। वैसे मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझे गिफ्ट किए थे पायल, बिछिया, सारा कुछ मुझे गिफ्ट में मिल गया था छठ पूजा के टाइम पे। मैंने सोचा था कि मैं न्यू पायल बिछिया पहन के जाऊँ, पर फिर मैं नहीं पहनी ना, कि वहाँ जाना है, डैम में स्नान करूँगी और सारा पायल बिछिया ख़राब हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर मैं
मेरे सब्सक्राइबर जो दिए मुझे गिफ्ट, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, तो फिर मैं उसको यूज़ नहीं की, उसको मैं ऐसे ही रख दी। नहीं तो मैं उसको खोल करके पहले ही देख ली थी कि कैसा पायल बिछिया सारा आया है। बहुत सुंदर सुंदर पायल मुझे गिफ्ट में मिला है और बिछिया भी मिला है, बट उसको अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी मैं अपना चांदी वाला ही एक पायल पहन ली हूँ, ये सब ख़राब नहीं होगा ना, इसीलिए। और कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं आलता डिज़ाइन मत लगाया करो, आलता मत लगाया करो, पैरों में अच्छा नहीं लगता है पेंट करना। उन लोगों को पता नहीं क्या है, हमारा तो महत्व है, हम आलता लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे, हमारी परंपरा है, हम तो लगाएंगे। कोई भी पूजा पाठ हो, छठ 4 दिन का होता है, हम लोग चारों दिन नया नया आलता का डिज़ाइन लगाए हैं, और बिना आलता डिज़ाइन लगाए हम लोग गए भी नहीं हैं। चाहे मंदिर जाना हो या फिर अपने मायके से ससुराल जाना है, ससुराल से मायके जाना, या कोई मंदिर जाना पूजा करने, या कोई भी फेस्टिवल है, कोई शादी ब्याह है, बिना आलता के कोई भी पूजा पाठ नहीं होता। शादी ब्याह तक नहीं होता, वहाँ ठाकुर जी स्पेशली आते हैं आलता लगाने के लिए, दूल्हा को भी और दुल्हन को भी। और छठ पूजा भी करते हैं, कोई भी लेडीज़ या जेंट्स ही क्यों ना करते हैं, उनको भी आलता लगता है, लड़का लोग को भी आलता लगाया जाता है। मेरे घर में तो इस बार कोई चेंज किए नहीं थे, मेरे पापा करते थे, या फिर कथा सुना जाता था सत्यनारायण भगवान का घर में, तो भी आलता लगाया ही जाता था, क्योंकि आलता के बिना श्रृंगार अधूरा होता है। और बिना आलता लगाए हम लोग घर से नहीं निकलते हैं, मम्मी लोग निकलने ही नहीं देगी, बोलेगी पहले आलता लगाओ तब जाना है कहीं। और सिर्फ हम ही लोग नहीं, जो लोग पूजा किया वही लोग नहीं, बल्कि घर में जितने लोग हैं, जितनी सुहागिन महिलाएं हैं, बल्कि बच्चा लोग भी खुद से ही लगा रहा था। और हम लोग सब कोई बड़े बड़े थे, मम्मी भाभी मामी नानी चाची सबको ही आलता लगाया। उसके बाद हम लोग गए थे घाट पे पूजा करने के लिए। सोच सकते हैं हम लोग का भले ही कितना भी लेट हो रहा हो, हड़बड़ी में ही क्यों ना लगाओ, लेकिन लगाना है आलता। झारखंड बिहार में स्पेशली है, कोई भी पूजा पाठ है तो आलता लगाना मस्ट है। हम सुहागिनों का ये श्रृंगार है, 16 श्रृंगार में इसे भी शामिल किया गया है, और हम अपना श्रृंगार क्यों ना करें। जिस तरीके से नाक से भर मांग सिंदूर लेना है, हमारी संस्कृति है, वैसा ही हम लोग आलता भी लगाते हैं। ये हमारी परंपरा है और हम अपनी परंपरा को भूलेंगे नहीं। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि सिर्फ आप लोग बेसिक लगाते हो, आप लोग एडवांस आलता डिज़ाइन भी लगाओ। यहाँ देख सकते हो आप लोग कि बच्चे बच्चे कैसे आलता डिज़ाइन लगा सकते। इन लोगों को मैंने नहीं सिखाया कि आप ऐसा आलता लगाओ, लेकिन ये बच्चे लोग जो है ना मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं हमेशा कि मेरी बुआ ऐसा आलता डिज़ाइन लगाती है, मेरी दीदी ऐसा आलता डिज़ाइन लगाती है, तो मैं भी ऐसा लगाऊंगी। और वो देखिए कितना अच्छे से आलता लगा रही है। उसको मैं बताई नहीं हूँ कि कैसे आलता लगाना, बट वो लगा रही है जितना उसको अक्ल है। 6 ईयर की है और एक 8 ईयर की है, वो खुद से ही आलता क्रिएट कर रही है, आलता का डिज़ाइन। यहाँ पे देख सकते हैं पतला सा लकड़ी है, उसका ईयरबड जो इसमें जो कॉटन होता है वो हट गया है, बट फिर भी वो उसी से बूंदा बूंदा कैसे डिज़ाइन बना रही है, देख लो। बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही देख के सीख जाते, तो फिर बड़े क्यों नहीं कर सकते हैं, बड़ों को भी करना चाहिए। मैंने तो अधिकतर लोगों को देखा है, कोई भी पूजा पाठ में बस बेसिक सा आलता लगाते हैं, कुछ हटके डिज़ाइन लगाना चाहिए। पैरों को भी तो शोभा देखनी पड़ती है ना, सिर्फ चेहरे में मेकअप पोत लिया और सारा श्रृंगार कर लिया और हो गया। पैरों की भी खूबसूरती में 4 चांद लगाना तो बनता है। और मैं तो सबसे ज़्यादा पैरों का ही ख्याल रखती हूँ, चेहरा से ज़्यादा। मेरा चेहरा कैसा भी रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पैर मेरा ख़राब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो मेरी भतीजी ने कैसा आलता डिज़ाइन क्रिएट किया है। बच्चे बच्चे तक को आता है आलता डिज़ाइन, तो फिर बड़े क्यों नहीं लगाते हैं। आप भी लगाओ इस तरीके का आलता डिज़ाइन। जल्दबाजी में लेट हो रहा था, दीदी बोली कि हम खुद से जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, तुम भी करो। दीदी भी लग गई अपना लगाने में। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।